सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। जी हाँ, तो यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज और अभी ही जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और बूस्ट करने के लिए। तो यही बात करते हैं पिछले सेशन की। तो पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किया था सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस के हमने तीन अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट किया था सी प्लस प्लस को, जिसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, मॉडरेट टू हाई थे और मिक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, तो तीनों पार्ट में काफी अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन हमने कराए थे। तो यदि आपने एक भी पार्ट को, किसी भी पार्ट को मिस किया या फिर पहले का भी किसी भी टॉपिक को मिस किया है तो पहले जाकर उनको देख लीजिए, क्योंकि सीरियली हम चल रहे हैं, सिक्वेंशियल चलना ही आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो बारी बारी से आप चलते चलेंगे आगे और लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जाकर पहले उसको देख लीजिए। फिर आज के टॉपिक जो कि होने वाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, क्योंकि हम वैसे वैसे पोर्शन को टारगेट कर रहे हैं जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर मिल जाए। ठीक है, क्योंकि कम समय में ज्यादा नंबर पाना ही स्मार्ट स्टडी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पार्ट वन आज होने वाला है। हम ट्राई कर रहे हैं कि हर टॉपिक को एक से दो पार्ट, कम से कम दो पार्ट में तो हम कंप्लीट करें, ताकि हर लेवल के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि हम जो एमसीक्यू करा रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहे हैं, जिसमें हमने कोशिश ये की है कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़े इस वीडियो में, इसके पहले आप लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। शेयर बहुत कम हो रहा है, वीडियो का उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को आप शेयर करेंगे, ताकि अगर वो भी तैयारी इसकी कर रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी तैयारी उनकी अच्छे से हो जाए। और साथ ही साथ अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, पूरा सेक्शन देखने के बाद, पूरा क्वेश्चन देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पूरा क्वेश्चन करके आपको कैसा फील आया, कितने आप सीख पाए हैं, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, सारे वीडियोस देखिए शुरू से, शेयर कीजिए और देखते रहिए। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज व्हाट। सॉफ्टवेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई आपके पास ऑप्शन है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए सॉफ्टवेयर। देखिए सिंपली अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं सॉफ्टवेयर के बारे में वो क्या है? वो आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। ठीक है, प्रोग्राम्स किसको बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ये सब बेसिक चीज आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, बस हम आपको बेसिक सब याद दिला रहे हैं। और यही बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो दो टाइप का होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। क्या क्या? एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किसके लिए किया जाता है? किसी एक खास पर्पस को पूरे करने के लिए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हम एग्जांपल की बात करें तो आपका एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। ठीक है, आप जो यूज करते हैं यूट्यूब हो गया, आप यूज करते हैं इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में क्या क्या आता है, जो हम लिखवाते जा रहे हैं सब प्लीज लिखते चलिए, आपके लिए सही रहेगा। विंडोज हो गया, ठीक है, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड हो गया, जो आप फोन यूज करते हैं। आईओएस यूज करते हैं तो आईओएस आपका क्या है? ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो ये होता है सेट ऑफ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया बात? मुद्दा क्लियर? समझ में आ गया पूरा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पहला था कि सॉफ्टवेयर क्या है, और अब आपसे पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास, डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर,
application of engineering principles to the design a software, more than one of the above, none of the above। जब सॉफ्टवेयर आपको पता चल गया कि ये आपका ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं, तो वो आपका होता है क्या, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन होता है टू द डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। अब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका ये ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे कि डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर है, टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर, ये सब थोड़ी आता प्रिंसिपल में, ये सिर्फ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है, ज्यादा चर्चा वाला ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड के क्या फीचर्स हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। और हाँ, कुछ लोगों को लग रहा है कि जो अब वीडियो है वो थोड़ा सा देरी से आता है, कभी कभी गैप हो जा रहा है, ये थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन देखिए क्या है ना कि पूरा जो मुद्दा है ना वो सब टाइम का है, टाइम का इशू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या है कि वर्किंग है। ठीक है, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, तो टाइम जब भी मिलेगा तभी ना हम बताएंगे आपको, है कि नहीं, जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में, पूरा क्वेश्चन तैयारी से लेकर सब कुछ में बहुत सारा टाइम चला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम मिलता है तब हम जाकर ये रेडी करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें गैप आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज की श्योरिटी है क्या, कि आपका सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, इसके लिए आपको नहीं घबराना है। जैसे भी हो हम सिलेबस आपको पूरा पढ़ा देंगे, मॉक टेस्ट भी आएंगे, ठीक है, मैराथन्स भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, तैयारी एकदम पूरी जबरदस्त चलने वाली है, तो घबराना नहीं है, बस जुड़े रहना है। अभी टॉपिक वाइज चल रहा है, फिर मिक्स्ड आएगा मॉक के फॉर्म में, फिर मैराथन आएगा जब एग्जाम करीब आएगा उस समय। ठीक है, तो घबराना एकदम नहीं है, कंटिन्यूअस जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आपको शेयर करते रहना है। ठीक है, देखिए सिंपलिसिटी यानी कि सिंपल होने की बात हो रही है, एक्सेसिबिलिटी यानी कि इजीली एक्सेस किया जा सकता है, मॉड्यूलरिटी मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए ये दोनों टर्म तो आप समझ गए। मॉड्यूलरिटी किसको बोलते हैं, देखिए मॉड्यूलरिटी बोलते हैं जिस मॉड्यूलरिटी जिसमें अलाउ करता है कॉम्प्लेक्स, अलाउस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर टू बी मैनेजेबल, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मैनेजेबल बनाने का ये काम होता है, किसके लिए, फॉर इम्प्लीमेंटेशन, जब सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना है उस समय के लिए। तो अगर पूछा जाए कि फीचर्स क्या क्या है, तो सिंपल अगर देखा जाए तो ये सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा एक्यूरेट की बात करें तो सी इसका सही जवाब है, क्या, मॉड्यूलरिटी, जिसमें कि जो कोड है उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मैनेजेबल किया जाता है। तो ब्रेक डाउन करने का क्या मतलब है कि उसको सिंपल फॉर्म में लाया जाता है। ठीक है, तो कोड को सिंपली सिंपल बनाया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन मोर एक्यूरेट सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज एजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी। एजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी किसको बोलते हैं वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फेसाइज इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फेसाइज डिक्रीमेंटल प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फेसाइज न्यूट्रल प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फेसाइज नो प्रोग्रेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए आपको एम्फेसाइज का मतलब हो सकता है कि नहीं पता हो, इसका मतलब होता है जोर देना, किसी भी चीज पे जोर देना। ठीक है, दैट इज एम्फेसाइज। और बात करते हैं एजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी का, तो पहले एजाइल टर्म को समझिए कि एजाइल क्या होता है। एजाइल मतलब होता है इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल में इंक्रीमेंट बोले, एजाइल मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इंक्रीमेंटल इसमें कहने का क्या मतलब है, इंक्रीमेंटल कहने का मतलब है कि जो आपका पूरा टीम है उसको अलाउ कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इन स्मॉल इंक्रीमेंट। ठीक है, यानी कि जो प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस में हो रहा है, स्मॉल इंक्रीमेंट के तौर पे हो रहा है। यानी कि सिंपली हम बोले तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो जोड़ देता है किस पे, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस पे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बात समझ में आ गया, एजाइल का मतलब ही क्या होता है, इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंटल। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गया। इसलिए हम बोलते हैं कि टर्म अगर आप समझ जाइएगा तो फिर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एजाइल मतलब ही इंक्रीमेंटल होता है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन 5
कि केस स्टैंड्स फॉर, यानी कि केस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंट्रोल एडेड साइंस एंड इंजीनियरिंग, कॉस्ट एडेड सिस्टम एक्सपेरिमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए हम केस की बात करते हैं तो केस क्या है, सिंपली एक टूल है, ठीक है। और इस टूल का क्या काम है, तो इसके बारे में हम एक लाइन लिखेंगे, केस टूल्स पर्पस। केस टूल का पर्पस क्या है, इज टू मेक द वर्क ऑफ software development, is to make the work of software development easier and more reliable। कहने का क्या मतलब है, इसलिए हम इंग्लिश भी एक लाइन लिख देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। जो केस टूल होता है उसका पर्पस सिंपली ये होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो काम है उसको आसान बनाया जाए और ज्यादा रिलायबल बनाया जाए, यानी कि ज्यादा भरोसेमंद बनाया जाए, ठीक है। ये केस टूल का काम होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, कि व्हाई डू बग्स फेल्योर अकर इन सॉफ्टवेयर। ये आपसे पूछ रहा है कि जो बग फेल्योर होता है सॉफ्टवेयर में वो क्यों होता है। ऑप्शन है आपके पास कि बिकॉज ऑफ डेवलपर्स, बिकॉज ऑफ कंपनीज, बिकॉज ऑफ बोथ कंपनीज एंड डेवलपर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे ब्लेम किस पे डाला जा रहा है, डेवलपर पे और कंपनीज पे। पहले समझते हैं कि बग किसको बोलते हैं। तो बग बोलते हैं सॉफ्टवेयर में एरर को, एरर बोले, फ्लॉ बोले, फॉल्ट बोले, कुछ भी बोले, कुछ भी गलतियां होती है, FAULT फॉल्ट, जो भी किसमें, सॉफ्टवेयर में। यानी कि सॉफ्टवेयर में अगर कुछ गलतियां आ रही है, कुछ एरर्स आ रहे हैं, फ्लॉज आ रहे हैं, फॉल्ट्स आ रहे हैं, बात एक ही है, तो ये क्या होते हैं, इसी को बग बोलते हैं। और बग सॉफ्टवेयर में क्यों आता है ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो ऑप्शन है बस कि डेवलपर के कारण होते हैं, कंपनी के कारण होते हैं, दोनों कंपनी और डेवलपर के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, तो ये इसमें दोनों की गलती होती है, सिर्फ डेवलपर की गलती नहीं होती है, कंपनी की भी गलती होती है। देखिए बात करें हम लोग कॉर्पोरेट की, कॉर्पोरेट यानी IT सेक्टर्स की बात करें, जहां पे हम डेवलप किया जाता है सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। तो वहां पे क्या होती है कि ठीक है, डेवलपर्स होते हैं वो तो थोड़ा सा ऐसे ही पागल टाइप के होते हैं, डेवलप करते रहते हैं, होते रहता है, कुछ गलतियां आ जाती है। अब होता क्या है कि जब वो फील्ड में आता है, तो फील्ड में आता है तो फिर तो यूजर्स को उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि आ सकता है। तो उस केस में होता क्या है कि जो सामने वाला क्लाइंट होता है वो बहुत जल्दी जल्दी की मांग करता है कि हाँ भाई जल्दी से बना के हमको सॉफ्टवेयर दे दो, जल्दी से कर दो, मतलब थोड़ा सा हड़बड़ी में होता है। अब इसमें क्या होता है कि कंपनीज जो होती है वो डेवलपर्स पे प्रेशर डालती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्लाइंट को देरी हो रही है तो कंपनी है सो प्रेशर डालेगी डेवलपर पे, ऑब्वियस सी बात है। इसी कारण क्या है, ये डेवलपर्स तो ऐसे ही आधा पागल होते हैं, पूरा पगला जाते हैं, उल्टा सीधा मार्केट में रिलीज कर देते हैं। तो गलती डेवलपर्स की भी होती है, कंपनीज की भी होती है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है कि SDLC का फुल फॉर्म क्या है। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए SDLC होता क्या है, पहले ये जानते हैं। तो SDLC कुछ नहीं है, इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज अ मेथड, किसके लिए, फॉर डिजाइनिंग, डेवलपिंग and testing high quality software, high quality सॉफ्टवेयर। देखिए SDLC होता क्या है कि एक मेथड होता है, किस किस चीज के लिए, डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, किस तरह के सॉफ्टवेयर को, हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द राइट आंसर, ठीक है। मुद्दा क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत, हम एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझाते चल रहे हैं। और हाँ, आज के जो क्वेश्चंस है वो इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। माने कि बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल के दिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बेसिक्स दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक पहले क्लियर रहेगा, सही से आप पढ़ लेंगे, तभी जाकर आप हाई लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि डैश इज नॉट अ फंडामेंटल एक्टिविटी फॉर सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल एक्टिविटी नहीं है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लिए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? इवोल्यूशन, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए पहले बात करते हैं 4 बेसिक प्रोसेस का। ठीक है, कौन नहीं है सो आपसे पूछ रहा है, तो पहले क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है, स्पेसिफिकेशन आता है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन इन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तीसरा है वो आपका वैलिडेशन, ठीक है। और चौथा है इवोल्यूशन, ठीक है। ये 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में क्या क्या, इवोल्यूशन है, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन है, वैलिडेशन है और वेरिफिकेशन है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर जाए तो वेरिफिकेशन जो है वो आपका नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन जो है वो आपका नहीं है। क्या नहीं है, फंडामेंटल एक्टिविटी में नहीं आता है, ठीक है। वेरिफिकेशन किसको बोलते हैं, बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन की। एक मिनट, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन की। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन में क्या होता है तो इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है जो कि इंश्योर करता है, दैट इंश्योर्स दैट द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर is accurate and meets meets the customer's expectation, meets the customer's expectation। कस्टमर्स बोले या फिर यूजर बोले, बात एक ही। देखिए नाम में क्या लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन, यानी कि वेरीफाई किया जा रहा है सॉफ्टवेयर को। तो सिंपली ये एक प्रोसेस है जो कि इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर आपका डेवलप किया गया है वो एक्यूरेट हो और जो यूजर का एक्सपेक्टेशन हो कि ये चीजें इसमें होनी चाहिए उसको मीट कर रहा हो, ठीक है। दैट इज सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। और यही जो है सो आपके फंडामेंटल एक्टिविटी में नहीं आते हैं फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट के बाद ये होता है कि नहीं, वेरिफिकेशन। तो डी इज द राइट आंसर। ये लाइन आप लिख लेंगे फॉर द सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, ठीक है। समझ में आ गया बात, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। जो आपका एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एजाइल के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की है। एजाइल किसको बोलते हैं, एजाइल मतलब इंक्रीमेंटल, एजाइल मतलब इंक्रीमेंटल। ये बात अपने दिमाग में आप छाप लेंगे। तो जो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो किस टाइप पे बेस्ड होता है, ये आपसे पूछ रहा है। इटरेटिव डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, बोथ इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव डेवलपमेंट, लीनियर डेवलपमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए ये किस पे बेस्ड होता है। तो जो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है ना वो दोनों पे बेस्ड होता है। दोनों बोले तो इंक्रीमेंटल पे भी और इटरेटिव डेवलपमेंट पे। तो सी इसका सही जवाब है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस पे ये बेस्ड क्यों होता है, ठीक है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल सकता है कि इंक्रीमेंटल और इटरेटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड क्यों होता है। तो ये बेस्ड इसलिए होता है, इसके बारे में लिख लीजिए, बिकॉज दे वर्क ऑन वन इटरेशन, they work on one iteration before moving to next iteration। देखिए इसमें क्या होता है ना कि ये एक इटरेशन पे काम करता है अगला इटरेशन में मूव करने से पहले, ठीक है। इसलिए इंक्रीमेंटल और इटरेटिव दोनों ये होता है, यानी कि दोनों पे ये काम करता है। कौन, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आ गया सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कह रहा है कि इंजीनियर इज डेवलपिंग सॉफ्टवेयर शुड नॉट डैश। यानी कि इंजीनियर जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है। बी डिपेंडेंट ऑन देयर कलीग्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, मेंटेन इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट। ऑप्शन सी,
not knowingly accept work that is outside your competence. Option D, not use your technical skill to misuse other people's computers. More than one of the above, none of the above. तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बी डिपेंडेंट ऑन देयर कलीग्स। जी नहीं, जो इंजीनियर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है उसको अपने दूसरे कलीग पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसका अपना बुद्धि होना चाहिए कि कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे इसको डेवलप करना है, कैसे क्या करना है सॉफ्टवेयर को। तो ये तो एक ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए तो आपको सही है। बी कह रहा है कि मेंटेन इंटीग्रिटी, ये तो करना चाहिए, जो इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट, ये काम करना चाहिए, लेकिन पूछ आपसे शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए। नॉट नोइंगली एक्सेप्ट वर्क दैट इज आउटसाइड योर कॉम्पिटेंस, ये भी करना चाहिए। नॉट यूज योर टेक्निकल स्किल, ये भी करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि अपने कलीग पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है कि द मॉडल व्हिच हैज मेजर डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कोडिंग फेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल इज व्हाट। एक मॉडल के बारे में आपसे पूछ रहा है जिसका मेजर डिसएडवांटेज है कोडिंग फेज में ऑफ अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, उसको क्या है बोलते हैं, वो है क्या, वो आपसे पूछ रहा है। आरएडी मॉडल, स्पाइरल मॉडल, 4GT मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आरएडी, आरएडी बोले इसका क्या मतलब है? आरएडी मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, 4GT, 4GT मतलब होता है फोर्थ जनरेशन टेक्निक, फोर्थ जनरेशन टेक्निक। अब देखिए, इन दोनों का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, लेकिन आइए जानते हैं इन चारों के बारे में। जब तक आप नहीं जानेंगे चारों के बारे में, आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आरएडी मॉडल के बारे में। आरएडी मॉडल, आरएडी मॉडल किसको बोलते हैं? तो इट इज, इसके बारे में लिखेंगे, इट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। नाम से क्लियर है क्या है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोटोटाइपिंग मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है इसका चर्चा हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। ये हो गया पहला आरएडी मॉडल। दूसरा बात हम करते हैं 4GT मॉडल के बारे में। 4GT मॉडल, ये किसको बोलते हैं? तो 4GT मॉडल जो होता है वो भी आपका क्या है, इट इज, सॉफ्टवेयर को SW लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड that emphasizes using high level प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, जो आपका 4GT मॉडल होता है, 4GT का क्या मतलब है, फोर्थ जनरेशन टेक्निक, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड है जो कि जोर देता है किस पे, यूजिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, दैट इज आपका 4GT मॉडल। ठीक है, अगला तीसरा क्या है आपका? तीसरा आपका स्पाइरल मॉडल। आइए देखते हैं इसको, स्पाइरल के बारे में। तीसरा है आपका स्पाइरल मॉडल। जो भी लिखवा रहे हैं सब कुछ लिखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन क्यों लिखे? क्योंकि मोस्ट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट SDLC, SDLC लिखे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, जो कि प्रोवाइड करता है, व्हिच प्रोवाइड्स सपोर्ट किसको? रिस्क हैंडलिंग के लिए, रिस्क हैंडलिंग, रिस्क हैंडलिंग के लिए बोले या फिर रिस्क मैनेजमेंट बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल होता है, जो कि प्रोवाइड करता है रिस्क हैंडलिंग या रिस्क मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बात?
चौथा बात करते हैं हम वाटरफॉल मॉडल के बारे में, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल के बारे में बात करते हैं। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? तो ये भी आपका एसडीएलसी मॉडल ही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल ही है ये भी, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है, यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज, लार्ज बोले या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, लार्ज या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इन कौन सा फील्ड में? आईटी फील्ड में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड होता है। बोले तो जो वाटरफॉल मॉडल होता है वो एसडीएलसी मॉडल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल होता है, जिसको बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है, जो कि आईटी फील्ड में होते हैं। ऑब्वियस सी बात, ये तो हम ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया, आईटी फील्ड नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़े। हाँ, इसका आंसर तो अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या पूछ रहा है कि द मॉडल व्हिच हैज मेजर डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कोडिंग फीचर्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 4GT मॉडल। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है कि कोकोमो मॉडल जो होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोकोमो मॉडल, उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस है आपके पास, कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव एस्टिमेशन मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, कंस्ट्रक्टिव केस एस्टिमेशन मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेटिंग मॉडल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कोकोमो, पहला बात होता क्या है इसके बारे में आप समझिए। कोकोमो, ठीक है, कोकोमो जो होता है इसके बारे में हम लिखेंगे इसमें एक लाइन कि इट इज कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। कॉस्ट एस्टिमेट बोले, कॉस्ट एस्टिमेट मॉडल किसके लिए? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए, एक लाइन में। किसके लिए कॉस्ट एस्टिमेट मॉडल है ये? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। कोकोमो फुल फॉर्म कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेटल मॉडल, बी इज द राइट आंसर। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बस एक लाइन में आपको बता दिया कि ये क्या होता है, कॉस्ट एस्टिमेट मॉडल होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 13 कह रहा है कि which of the following is not a software process quality, इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस का क्वालिटी नहीं होता है, ये आपसे पूछ रहा है। और आपके ऑप्शंस है, ए विजिबिलिटी, ऑप्शन बी टाइमलीनेस, ऑप्शन सी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी पोर्टेबिलिटी, ऑप्शन ई मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, विजिबिलिटी यानी कि विजुअल होनी चाहिए। टाइमलीनेस का क्या मतलब है? टर्म से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो टाइम फ्रेम है उसमें आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रोडक्टिविटी यानी कि हाईली प्रोडक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन डी है पोर्टेबिलिटी यानी कि पोर्टेबल होने चाहिए। मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव है, ठीक है। पोर्टेबिलिटी बोले तो सिंपली इसका क्या मतलब है? पोर्टेबिलिटी बोले अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी के टर्म में, तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी होता है, ठीक है। ये जो है पोर्टेबिलिटी, वो क्या है? इट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी विच मीन्स, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और कैसे प्लेटफॉर्म्स? हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पे, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से। इसलिए ना बोलते हैं कि पोर्टेबल है, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये ऑपरेट हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए हम एक लाइन इसके बारे में लिखवा दिए। करेक्ट आंसर भी इसका यही है, क्या? पोर्टेबिलिटी। ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी में नहीं आता है, ये सब आता है आपका, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? मुद्दा पूरा क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्वेश्चन 14 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने भी चर्चा किया है क्या, सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिसमें मैंने बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, विंडोज हो गया, फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर एंड्रॉयड हो गया, फिर आईओएस हो गया। ये सब मैंने बता रखा है ऑलरेडी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम, टेस्टिंग, एआई, आईओटी। एआई बोले तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है।
आईओटी बोले तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कुछ नहीं, प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है कि नहीं? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, थोड़ा सा बस कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन डाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट। क्वालिटी मैनेजमेंट इज नोन एज, क्वालिटी मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। एसक्यूआई, एसक्यूए, एसक्यूएम, एसक्यूए एंड एसक्यूएम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। एसक्यूआई बोले तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंडिकेटर, फुल फॉर्म सब आप ध्यान में रखेंगे। एसक्यूए क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। एसक्यूएम बोले तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, और एसक्यूए एसक्यूएम तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट देखिए, उसको दूसरा क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, एसक्यूए बोलते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये चीज आप एकदम ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन सी पे नहीं जाएंगे, ऑप्शन बी पे जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि इसका ऑप्शन सी सही हो सकता है, लेकिन इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। मुद्दा क्लियर? आगे बढ़े, अब समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा किया जाता है? बाय हुम इज यूनिट टेस्टिंग डन, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा देर में चर्चा करेंगे। ऑप्शन है यूजर्स, कस्टमर्स, डेवलपर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की, तो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की बात करते हैं तो बहुत टाइप का टेस्टिंग होता है, वो हर चीज आपको जानना उतना फिजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें आपका यूनिट टेस्टिंग तो एक टाइप हो ही गया। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसी में आता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, फिर आपका होता है सिस्टम टेस्टिंग, टेस्टिंग ही टेस्टिंग चल रहा है। फिर आपका होता है सैनिटी टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग। इसमें आपका होता है रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग। अब फिर आपका बीटा टेस्टिंग भी होता है, अल्फा टेस्टिंग होता है, बहुत सारा टेस्टिंग होता है। एकदम बस ऐसे ही कुछ कुछ आपको बता दिए हैं। ठीक है, ऐसे टेस्टिंग का बहुत सारा टाइप्स होता है, फिर अंदर उसमें कैटेगराइजेशन भी होते हैं, लेकिन उतना आपको नहीं जानना है। सिंपली आपसे पूछ क्या रहा है कि यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा किया जाता है, और यूनिट टेस्टिंग बोले तो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में लिख लीजिए। यूनिट टेस्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी टेस्ट द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ कोड। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस होता है जहां पे हम टेस्ट करते हैं फंक्शनल यूनिट के सबसे छोटे कोड को। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होते हैं कोड को, उसको हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। किसमें? यूनिट टेस्टिंग में। और हाँ, एक टेस्टिंग का टाइप आपका फंक्शनल टेस्टिंग भी है। तो ये सब बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, उतना आपको नहीं जानना है, बस बेसिक चीजें आप जान लीजिए। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये करता है डेवलपर करता है। ये कौन करता है? ये डेवलपर करता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है मुद्दा? और हाँ, इसमें एक चीज और जान जाइए कि जो यूनिट टेस्टिंग होते हैं, यूनिट टेस्टिंग वो 3 टाइप के होते हैं। 3 मेन टाइप क्या क्या है? एक है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, नाम आप जरूर सुने होंगे, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और तीसरा है आपका ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, तो ये 3 कॉमन आपका यूनिट टेस्टिंग के टाइप्स हैं। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़े। और सी इसका राइट आंसर है। किसके द्वारा किया जाता है यूनिट टेस्टिंग? तो डेवलपर्स के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 17 कह रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इन क्लासिफाइड, इसमें से किस कैटेगरी में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को क्लासिफाई किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये किस में आता है, ये आपका यूनिट टेस्टिंग का पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, वही आपसे पूछ रहा है। डिजाइन बेस्ड टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, एरर गेसिंग टेक्निक्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए किसमें होता है ये? तो ये जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, वो आपका आता है अंडर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो आता है अंडर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ SDLC। बोले तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। सिंपलेस्ट मॉडल क्या है? एजाइल, आरएडी, वाटरफॉल, स्पाइरल, मोर देन नन ऑफ द एबव, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आरएडी। और ये चारों के बारे में हम चर्चा ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो दोबारा चर्चा करने से टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट मॉडल कौन सा है एसडीएलसी का? तो सिंपलेस्ट है आपका वाटरफॉल। सिंपलेस्ट क्या है? सिंपलेस्ट है आपका वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल model is the simplest model of software development life cycle. C is the right answer, ठीक है। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन 19 कि which of the following is the most important feature of a spiral model। स्पाइरल मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? स्पाइरल मॉडल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट एसडीएलसी मॉडल है जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट। क्या करता है? प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसके लिए? रिस्क हैंडलिंग या रिस्क मैनेजमेंट के लिए। याद आ गया? रिस्क हैंडलिंग बोले या फिर एमजीटी मतलब मैनेजमेंट बोले तो स्पाइरल मॉडल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका? इफिशियंसी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अब समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं क्या है, रिस्क हैंडलिंग या मैनेजमेंट। तो अब तो हमको लगता है कि सोचना नहीं चाहिए। जब इतना चीज आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तब तो आपको आंसर के लिए सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी सोचना पड़ रहा है तो फिर कुछ दिक्कत है। नेक्स्ट, टोटल फेजेज ऑफ RAD सॉफ्टवेयर मॉडल। RAD क्या है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और इसके टोटल कितने फेज होते हैं? इसके टोटल फेज कितने होते हैं? 6, 5, 3, 4। तो टोटल इसके 5 फेज होते हैं, ठीक है। टोटल कितने फेज होते हैं इसके? 5 फेजेस ऑफ RAD। अब यही बात करते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन से इसके 5 फेज होते हैं। पहला है आपका बिजनेस मॉडलिंग। बिजनेस मॉडलिंग, ठीक है। दूसरा है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग। तीसरा है आपका प्रोसेस मॉडलिंग, ठीक है। चौथा है एप्लीकेशन जनरेशन। एप्लीकेशन जेनरेशन, GENERATION, जेनरेशन। एक मिनट इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है। और पांचवा है आपका टेस्टिंग एंड टर्न ओवर। टेस्टिंग एंड टर्न ओवर। तो यही बात करते हैं हम 5 फेजेज ऑफ RAD। तो क्या क्या है आपके? हैं बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग एंड टर्न ओवर। ये 5 आपके फेज हैं किसके? RAD के आपके फेजेस हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब ये होते क्या क्या है उतना डीप में आपको नहीं जाना है। अब इसके डीप में जाने का मतलब है कि आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग लेवल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा डीप में अगर आप जाते हैं तो डायरेक्ट इंजीनियरिंग लेवल पढ़ रहे हैं, उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में PhD नहीं करना है, बस आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना सफिशियंट है, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, 21, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल के इनकरेक्ट फेज कौन से हैं ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट, इंजीनियर्स प्रोडक्ट,
कोडिंग, क्विक डिजाइन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए, जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है, प्रोटोटाइप कहने का क्या मतलब है? प्रोटोटाइप कहने का मतलब है ओरिजिनल। प्रोटोटाइप कहने का मतलब है क्या? ओरिजिनल, जिसको मूल रूप कहते हैं ना हम लोग, कि मूल रूप, ओरिजिनल, वही क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है। तो हिंदी अगर आप समझ गए हैं तो आई होप कि आपको मतलब भी इसका समझ में धीरे धीरे आ गया होगा। तो प्रोटोटाइप मॉडल कहें या फिर प्रोटोटाइप मेथोडोलॉजी की बात करें, प्रोटोटाइप मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी, तो ये होता क्या है? ये भी आपका दिमाग में आ रहा होगा कि प्रोटोटाइप मेथोडोलॉजी होता क्या है। तो ये कुछ नहीं है, इट इज, लिख लीजिए इसके बारे में, इट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मॉडल। ये क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें इन व्हिच प्रोटोटाइप इज बिल्ट, जो प्रोटोटाइप होता है उसको बनाया जाता है। प्रोटोटाइप क्या होता है ये हम ऑलरेडी बता दिए हैं। बनाया जाता है, टेस्ट भी किया जाता है, और फिर इस पे दोबारा काम भी किया जाता है, एंड देन रीवर्क, पहले बिल्ड किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है, फिर इस पे दोबारा काम किया जाता है, यानी कि रीवर्क्ड। और कब तक दोबारा काम किया जाता है? अनटिल जो एक्सेप्ट करने योग्य, अनटिल एक्सेप्टेबल प्रोटोटाइप इज अचीव्ड, जब तक जो एक्सपेक्टेशन है, जब तक जो एक्सपेक्टेशन है तब मीट नहीं होता है, तब तक इस पे रिवर्क किया जाता है। किस पे? प्रोटोटाइप पे। ठीक है, और यही आपका क्या है? प्रोटोटाइप मेथोडोलॉजी, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसको जनरेट कैसे किया जाता है? अगर बात करें प्रोटोटाइप मॉडल को जनरेट करने की, तो इसके बारे में लिख लीजिए कि जनरेट्स वन, एक मिनट, जनरेट्स ओनली वर्किंग मॉडल, सिर्फ वर्किंग मॉडल को ये जनरेट करता है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इनकरेक्ट फेज, कोडिंग इसमें नहीं आता है, इनकरेक्ट फेज है इसमें, कोडिंग प्रोटोटाइप मॉडल में नहीं आता है। सी इज द राइट आंसर, एंड आई होप कि इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, ज्यादा आपको नहीं समझना है। ठीक है, फिर हम वही कहेंगे, इंजीनियरिंग लेवल तक नहीं जाना है आपको, बस टीचर्स लेवल तक ही पढ़ना है, प्रोफेसर लेवल तक नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच डज नॉट रिलेट टू इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है जो कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शंस है कंकरेंट डेवलपमेंट मॉडल, विन विन स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा रिलेट इसमें से नहीं करता है? तो इसके लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल होता क्या है। तो इसको डिजाइन किया जाता है, इट इज डिजाइंड फॉर, इट इज डिजाइंड फॉर रैपिड मॉडल डेवलपमेंट, रैपिड मॉडल डेवलपमेंट, इसको डिजाइन किया जाता है रैपिड मॉडल डेवलपमेंट के लिए, कि सब तेज मॉडल जब डेवलप करना होता है उस केस में इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को यूज किया जाता है। ठीक है, और देखा जाए कि कौन इससे रिलेट नहीं करता, तो इसमें से कोई रिलेट नहीं करता है, तीनों ऑप्शन आपके गलत है, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, और बोले तो नन ऑफ द अबव भी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि इसमें से ये तीनों ऑप्शन गलत है, मोर देन वन ऑफ द अबव कर सकते हैं और नन ऑफ द अबव भी कर सकते हैं, बात एक ही है, कोई गलती इसमें नहीं है। तो डी बोले या ई बोले, बात एक ही है, यानी कि सारे इसमें से ऑप्शन गलत है आपके। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ये था। ठीक है, जिसमें आप डी को भी करेक्ट कर सकते हैं, ई को भी करेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट 23 आइडेंटिफाई द मेजर ड्रॉबैक ऑफ ए स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल के बारे में ऑलरेडी कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। डज नॉट वर्क इफिशिएंटली विथ ए स्मॉल प्रोजेक्ट, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, स्टोरेज अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, एडिशनल फंक्शनलिटीज आर एडेड लेटर ऑन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो रिस्क एनालिसिस तो इसमें होता है, रिस्क हैंडलिंग की बात करें तो इसमें रिस्क हैंडलिंग होता है, रिस्क एनालिसिस हाई अमाउंट में होता है। ठीक है, देखिए अगर आप ऑप्शंस को इसमें ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपली अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे
तो इसमें के सारे ऑप्शंस सही, ठीक है, सारे ऑप्शंस ए बी सी डी चारों इसके सही है, यानी कि सब मेजर ड्रॉबैक्स हैं इसमें। लेकिन अगर इसका एकदम एक्यूरेट की बात करें, एकदम मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, अगर मोस्ट एक्यूरेट की बात करें तो ऑप्शन डी है, ठीक है, कि जो एडिशनल फंक्शनलिटी होता है इसमें बाद में भी ऐड किया जा सकता है, ये इसका मेजर ड्रॉबैक आ जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन डाल दिया जाए, जो कि चांस जिसका काफी कम होता है कि हम जो बता रहे हैं एकदम हूबहू वही ऑप्शन डाल दें, अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिख गया तो एग्जाम में आप ऑप्शन डी टिक करेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो सारे ऑप्शंस मोर देन वन ऑफ द अबव इसमें से करेक्ट है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन डी है, तो एडिशनल फंक्शनलिटीज आर लेटर ऑन, यही इसका ज्यादा एक्यूरेट जवाब है। समझ में आ गया बात, हम सब कुछ आपको इसमें बता दिए। नेक्स्ट 24, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट टाइप। इनकरेक्ट टाइप को आइडेंटिफाई करना हो, प्रोटोटाइप ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी कि सिंपली प्रोटोटाइप का जो टाइप है वो आपको बताना है जो कि गलत है। हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप, वर्टिकल प्रोटोटाइप, डायगोनल प्रोटोटाइप, मोर देन नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए ये दोनों तो होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, डायगोनल नहीं होता है। तो सी डायगोनल इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा बुद्धि लगा देते ना तो ये आपका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following model is also known as verification and validation model? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल को किस नाम से और जाना जाता है? वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन मॉडल क्या होता है? तो ये होता है, इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ एसडीएलसी, जहां भी एसडीएलसी लिखा आए आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो एसडीएलसी क्या है? ये मॉडल है जहां पे वेयर प्रोसेस एग्जीक्यूट्स sequentially, where process executes sequentially in V shape। अब तो आपको आंसर मिल गया होगा, क्या वैलिडेशन भी है, वेरिफिकेशन भी है, वी मॉडल की बात हो रही है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। यानी बोले वी मॉडल के बारे में तो ये आपका एसटीएलसी मॉडल है जहां पे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है सिक्वेंसली होता है, किसमें? वी शेप में, यानी कि कुछ इस तरीके का आपका चलता है, पूरा एकदम वी शेप में रहता है, ठीक है, वी, ठीक है। तो ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और जैसा भी लगे जो भी लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा लगा आपको क्वेश्चंस, ठीक है। कि आज के जो क्वेश्चंस थे वो थे इजी टू मॉडरेट लेवल्स, कुछ क्वेश्चंस में हाई लेवल थे नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट थे, ठीक है। तो जैसा भी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगला जो पार्ट इसका आएगा उसमें क्वेश्चंस के लेवल थोड़े हाई रहेंगे, जिसको बीपीएससी टच कर सकता है। वैसे टच तो ये लेवल को कर सकता है, लेकिन अगर बढ़ाना चाहे लेवल तो उससे ऊपर नहीं जाएगा जो अगला पार्ट में आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी के, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।